हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए कि सर क्वेश्चन नंबर 23 आप बताइए बोर्ड पे, वो प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23 में कॉल सिनेरियर है। कॉल सिनेरियर का मतलब होता है कि जब पब्लिक आवेदन तो कर देती है शेयर लेने का, और शेयर आवेदन का पैसा पेमेंट भी कर देती है, लेकिन जैसे अगली याचनाएं मांगी जाती है आवंटन की या फर्स्ट कॉल की, तो वहां पर जो पब्लिक होती है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो याचनाओं का भुगतान नहीं कर पाते, तो उसे हम लोग अवशिष्ट याचना कॉल सिनेरियर कहते हैं। जो पैसा नहीं मिलता उसे हम लोग अवशिष्ट याचना कॉल सिनेरियर कहते हैं। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपने पोस्ट पे डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक निर्माण कंपनी है, उसकी पूंजी 15 लाख है। तो उसकी पूंजी, कंपनी की टोटल कैपिटल 15 लाख है। तो 15 लाख पूंजी बनी और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। तो 15 लाख भागे अगर हम 10 करते हैं तो 1.5 लाख शेयर बना, यानी कंपनी के पास जो शेयर है 1.5 लाख शेयर होता है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि अगर मुझे शेयर निकालना हो तो शेयर बराबर पूंजी, पूंजी बटे रेट, पूंजी बटे रेट, यानी पूंजी कितनी है 1.5 लाख और रेट कितने का है 10 का। तो कितने शेयर आ गए 1.5 लाख। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि कंपनी के पास पूंजी तो है 1.5 लाख, लेकिन शेयर कितने हैं, पूंजी है 15 लाख और शेयर बने 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख शेयर कंपनी जनता में ला सकती है। तो जो ये 1.5 लाख शेयर कंपनी जनता में लाएगी, इसमें से 1 लाख शेयर कंपनी पब्लिक में ला रही है। 50,000 अब भी रोक लिया है, जरूरत पड़ने पर अपना इश्यू करेगी। कंपनी अब भी यहाँ पर 1.5 लाख शेयर की जगह 1 लाख शेयर पब्लिक में ला रही है। और इस 1 लाख शेयर में जनता ने जो शेयर लिया है केवल 90,000 शेयर लिया है। जनता ने जो शेयर खरीदा 90,000 शेयर खरीदा, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर दोस्त मुझे 2 चीजें मिल गई, एक तो कॉल सिनेरियर भी है और एक अंडर सब्सक्रिप्शन। 90% है वैल्यू, इसका ये मतलब है कि शेयर इशू होगा। 90% से अगर कम शेयर होता तो शेयर इशू नहीं होता। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 अब मैं आप लोगों को करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 में 1 लाख शेयर है जो जनता में लाया गया है और जनता ने 90,000 शेयर को खरीदा है। तो जितना शेयर जनता खरीदती है उतने की ही जनरल एंट्री होती है। तो जितनी जनरल एंट्री होगी 90,000 से होगी, क्योंकि पब्लिक ने जो शेयर को खरीद रखा है केवल 90,000 शेयर खरीद रखा है। 1 रुपए आवेदन का है, एप्लीकेशन का रेट 1 रुपए का है, 2 रुपए आवंटन का है और 3 रुपए प्रथम याचना का है। 4 रुपए अंतिम याचना मांगने पर मिलेगा, यानी जो 4 रुपए अंतिम याचना है यह नहीं मांगा गया है, और आवेदन का, आवंटन का और प्रथम याचना का अमाउंट कंपनी ने मांग लिया है। तो यानी जो जर्नल एंट्री होगी 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन की और 2 एंट्री प्रथम याचना की, और अंतिम याचना की जो 2 एंट्रियां हैं अभी वो रोक दी गई है। जब आवश्यकता पड़ेगी वो पैसा मांगेंगे तब उसकी एंट्री पास होगी। कुछ लड़कों का कमेंट्स था कि सर आप जब जर्नल एंट्री कराते हो तो उसी समय कैसे एंट्री होती है, आप डायरेक्ट पास किया करो, नोट मत करिए, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक क्वेश्चन में मुझे यह बताइए कि एंट्रियां बनती कैसी हैं। तो दोस्त, एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आवेदन जनता ने किया है 90,000 का, 1 रुपए का रेट है, तो 90,000 गुणे 1। तो दोस्त, ये एप्लीकेशन की जो 2 एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दोस्त यहाँ पर 90,000 शेयर हैं, 1 रुपए का रेट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 और 90,000, और यहाँ भी सेम अमाउंट हो जाएगा दोस्त, कैपिटल में ट्रांसफर 90,000 और 90,000। इसके बाद दोस्त, इन्हीं दोनों एंट्रियां से हमारी अलॉटमेंट की एंट्री बनती है। अंतर क्या है, जैसा कि आपको पता है कि ये दूसरी बन जाती है तीसरी। अब आप लोग तीसरी एंट्री पहले लिखोगे और पहली बन जाती है चौथी एंट्री,
बड़ा साधारण है कि जो आपकी दूसरी एंट्री है वो बन जाएगी तीसरी एंट्री, और जो आपकी पहली एंट्री है वो बन जाएगी चौथी एंट्री। अब चूंकि अब एप्लीकेशन आवेदन का तो जनरल एंट्री करना नहीं है, अलॉटमेंट का जनरल एंट्री करना है। अब 2 एंट्री, और अलॉटमेंट का रेट 2 जनरल एंट्री 2 के रेट से, तो आवंटन का जो रेट है वह 2 रुपए का है। तो अब आपको तीसरी एंट्री पहली करनी पड़ेगी, और दूसरी बनती है तीसरी और पहली बन जाती है चौथी। लेकिन अंतर क्या है कि अब एप्लीकेशन नहीं लिखना है, अब यहाँ पर अलॉटमेंट लिखना है, यहाँ पर अलॉटमेंट लिखना है। यानी एंट्री क्या हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 90,000 शेयर पब्लिक ने लिया है और रेट कितने का है, 2 का, तो 9 दूनी 18, यहाँ पर हो जाएगा 1,80,000 और 1,80,000। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि जब आवंटन का पैसा मिलने लगा तो उसमें से एक शेयर होल्डर या एक अंशधारी या एक पब्लिक में ऐसा आदमी था जिसके पास 300 शेयर थे, उन्होंने आवंटन का भुगतान नहीं किया। तो जब वह भुगतान नहीं कर देंगे तो 300 शेयर 2 के रेट से 3 दूना 600 रुपए कम मिलेगा। यानी कि जो खाते में पैसा आते वो पूरा 1,80,000 आता, यानी बैंक से जो बैंक के खाते में पैसा आता 1,80,000 आता, लेकिन उसमें से 300 शेयर 2 के रेट से 2 तिहाई 600 रुपए, 600 रुपए नहीं मिलेगा। तो दोस्त जो मिलेगा वो मिलेगा 1,79,400, यानी बैंक से जो पैसा आया है वह आएगा 1,79,400। दोस्त यही पता चलता है कितना शेयर नहीं मिला। तो 300 शेयर का 2 के रेट से 600 रुपए नहीं मिले हैं, तो यानी दोस्त यहाँ पर हो जाएगा कालसीन एरियर। कालसीन एरियर का मतलब होता है जो पैसा न मिला हो। कितना पैसा नहीं मिला, 600, और कितने का हिसाब हो गया, 1,80,000 का। कहने का तात्पर्य है दोस्त, अलॉटमेंट की जो अगली 2 एंट्री है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अलॉटमेंट में 300 शेयर 2 के रेट से एक शेयर होल्डर या एक जनता का ऐसा आदमी है कि जो 300 शेयर उसके पास है लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया। तो अलॉटमेंट की जो 2 एंट्री बनेगी, आवेदन की दूसरी एंट्री बन जाएगी तीसरी, तो तीसरी पहले होगी, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर रेट है 2 का और शेयर है 90,000, तो 90 दूनी 1,80,000। और पहली एंट्री बनती है चौथी एंट्री, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा ऐसा है जो नहीं रिसीव हुआ। तो जब नहीं रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा नहीं मिला, कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह दोस्त एप्लीकेशन हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अलॉटमेंट। कहने का ये मतलब है दोस्त कि पहली एंट्री चौथी बन जाती है और दूसरी एंट्री तीसरी एंट्री बन जाती है। जहां जहां एप्लीकेशन होता है वहां वहां अलॉटमेंट हो जाता है, और रेट अलग रहे तो अलग रेट से होगा। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन का रेट 1 रुपए का है, आवंटन का रेट 2 रुपए का है, शेयर है 90,000, तो 90,000 गुणे 2 1,80,000, 1,80,000। और इसमें से 300 शेयर 2 के रेट से, क्योंकि इसका रेट तो 2 का है और उसके पास शेयर है 300, तो 3 दूना 600 अमाउंट नहीं मिला। तो कितना अमाउंट मिल गया होगा बैंक से, 1,79,400, यानी 1,80,000 में से 600 नहीं मिला, 1,79,400 मिल गया। अब दोस्त ये एंट्री बन गई हमारी तीसरी और ये एंट्री बन गई हमारी चौथी। अब इन्हीं 2 एंट्री से हमारी अगली 2 एंट्री बनती है। तीसरी एंट्री बन जाती है 5वीं और चौथी एंट्री बन जाती है 6वीं। अब अंतर क्या है कि जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर हमें फर्स्ट कॉल करना है। तो फर्स्ट कॉल का मतलब ये देखो, यहाँ अलॉटमेंट है, यहां पर हो जाएगा फर्स्ट कॉल। और मित्र इसका रेट 3 का है, तो 9 त्रिक 27, इसका रेट 3 का है, 9 त्रिक 27, यानी 2,70,000, 2,70,000। और जब पैसा मिलने लगेगा दोस्त, ये तीसरी बन गई 5वीं और चौथी बन जाएगी 6वीं। जब पैसा मिलने लगेगा तो अलॉटमेंट में टोटल लेना है 2,70,000, लेकिन यहाँ पर 600 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो 600 शेयर 3 के रेट से 6 × 1800, यानी 600 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है 3 के रेट से,
छतरी 1800 नहीं मिला, तो यानी 2,70,000 में 1800 में काल सिंह हो जाएगा। तो जो पैसा मिलेगा 2,70,000 में अगर हम 1800 निकाल देते हैं तो 1,78,200 रुपये, सॉरी 2,68,200 रुपये, यानी 2,68,200 रुपये रिसीव होगा। 1800 नहीं मिला है, काल सिंह हो जाएगा। लेकिन दोस्त अब ये अलॉटमेंट की एंट्री नहीं है, यह किसकी एंट्री है? फर्स्ट काल की, यानी कि फर्स्ट काल की ये एंट्री हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आवेदन की 2 एंट्री होती है उससे आवंटन की एंट्री बनती है, आवंटन की जो एंट्री होती है उससे फर्स्ट काल और फाइनल काल की एंट्री बनती है। आवेदन की जो दोनों एंट्रियां होती हैं वो दोनों एंट्रियां हम लोग आवंटन में लेते हैं, और आवंटन की दूसरी एंट्री जो होती है तीसरी और चौथी एंट्री वही बन जाएगी तीसरी 5वीं और चौथी 6वीं। अंतर है जहां फर्स्ट काल है वहां पर, जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर फर्स्ट काल हो जाएगा। धन्यवाद।